एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास संविधान का निर्माण का प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने दूसरा प्रश्न लिया है, विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित कर रहे थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित कर रहे थे। अल्पसंख्यक छोटा समूह किस दृष्टि से देख रहे थे उस समय के लोग, और यदि ये दीर्घोत्तरी में पूछे जाएंगे तो 5 पॉइंट लिखने हैं, लघुत्तरी में पूछे जाएंगे तो मात्र 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट है मुस्लिम अल्पसंख्यक। कुछ लोग मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक कह रहे थे। उनका तर्क था कि मुसलमानों के धर्म, रीति रिवाज आदि हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं और वे संख्या में हिंदुओं से कम हैं। दूसरा है दलितों को। कुछ लोग दलित वर्ग के लोगों को हिंदुओं से अलग करके देख रहे थे और वह उनके लिए अधिक स्थानों का आरक्षण चाहते थे। अगला पॉइंट है आदिवासी को। कुछ लोग आदिवासियों को मैदानी लोगों से अलग देखकर आदिवासियों को अलग आरक्षण देना चाहते थे। अगला पॉइंट है सिख को। सिख लीग के कुछ सदस्य सिख धर्म में अनुयायियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने और अल्पसंख्यक की सुविधाएं देने की मांग कर रहे थे। अगला पॉइंट है बी पोकर के अनुसार। मद्रास के बी पोकर बहादुर ने अगस्त 1947 में संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचिका देने की बजाय संयुक्त निर्वाचिका की वकालत की और कहा उसी के भीतर एक ऐसा राजनीतिक ढांचा बनाया जाए जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक भी जी सके और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदायों के बीच मतभेद कम हो। अगला पॉइंट है धुलेकर और पटेल के अनुसार। मुसलमान बुद्धिजीवी जब पृथक निर्वाचिका की हिमायती करने लगे तो आरबी धुलेकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने पृथक निर्वाचिका का विरोध करते हुए जो शब्द कहे उनका भावार्थ था, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर शरारत का बीज बो गए। अगला पॉइंट है गोविंद वल्लभ पंत के अनुसार। गोविंद वल्लभ पंत ने संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचिका का विरोध करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका का अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघातक साबित होगी। उन्होंने आगे कहा निष्ठावान नागरिक बनने के लिए सभी लोगों को समुदाय और खुद के बीच में रखकर सोचने की आदत छोड़नी होगी। अगला पॉइंट है एनजी रंगा के अनुसार। एनजी रंगा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत बातें हो रही है। असली अल्पसंख्यक कौन है? तथा कथित पाकिस्तान प्रांत में रहने वाले हिंदू, सिख और यहाँ तक कि मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक तो इस देश की जनता है। यह जनता इतनी दबी कुचली और इतनी उत्पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिक के अधिकारों का लाभ भी नहीं उठा पा रही है। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताओ बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।